कैसे दोस्तों। चालू करें क्लास। तो 8 क्वेश्चन तक मैंने दिए थे। भाई पहली क्लास देखो, कुछ समझ में आया, कुछ चीजें आई तो मैंने तुम्हें 8 क्वेश्चन तक दिए थे करने के लिए। 8 क्वेश्चन नंबर तक दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है कि नहीं करी मुझे नहीं पता भाई। है ना, ऑनलाइन क्लासेस में यही फायदा है भैया, पता ही नहीं चलता। तो की है कि नहीं की, अब देखते हैं तुम्हारी कितनी अच्छी नॉलेज है, क्या प्रैक्टिस है आपकी। ये क्वेश्चन है आपके लिए। ये वाला पेन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। मधु एंड विधि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फ्रॉम, ये हो गया ठीक है। मनु विल गिव टू पर, ये हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड ऑफ 2 ईयर परचेज। ये हमारे काम की है। लाइन 2 ईयर है परचेज ऑफ 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स। प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर ये दे रखा है। प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर ये दे रखा है। पहली ईयर 24 में, 23 में, 22 में। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो सकता है, तुम्हारे में ईयर चेंज हो सकती है, बट बाकी सारी चीजें आपकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो ये नहीं कि कुछ भी अनशन सोच रहे हो। सिंपल क्वेश्चन, दिमाग में आराम से देखो कैसे हो जाएगा, यहीं के यहीं सॉल्व कर देंगे। फिर फॉर्मेटिंग दिखा दूंगा, फिर फॉर्मेटिंग किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से करना है, तो फिर आप करना। इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखते रहो क्या कर रहे हैं हम। तो प्रॉफिट 30,000 आफ्टर डेबिटिंग द लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर। एक बात बताना, जो आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाई स्टॉक बाई फायर 40,000, ये इन्होंने क्या कर दिया है। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए अब नॉर्मल एक्टिविटी क्या होती है और नॉर्मल एक्टिविटी क्या होती है। ये तो भैया हम जानते हैं। कैसे जानते हो कि भैया जो एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है वो कभी कभार होती है। एबनॉर्मल तरीका जैसे डिजास्टर आ गया, आग लग जाना सामान में, ये एबनॉर्मल एक्टिविटी मानी जाती है। तो ये कह रहा है प्रॉफिट है 30,000 आफ्टर डेबिटिंग ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर। क्या 40,000 ऐसा स्टॉक था जो 40,000 हमारे क्या हो गए, डेबिट कर लिए गए इस प्रॉफिट में से, क्या हो गया था, फायर हो गया था। तो एबनॉर्मल लॉस है, जितने भी एबनॉर्मल लॉस होते हैं उनको हम क्या करते हैं भाई, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जो कि हमने कहाँ पढ़ा था, जो कि अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो, एड नॉन रिकरिंग लॉसेस एंड नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस। इसका मतलब ही होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो एबनॉर्मल तरीके के हैं, नॉन रिकरिंग मतलब कभी कभी होते हैं, इनको हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हो आप, ऐसे खर्चे जो कि एबनॉर्मल हैं, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, इनको आपको क्या करना पड़ रहा है, ऐड। क्यों कर रहे हैं ऐड, ये पिछली क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कशन किया था। क्यों कर रहे हैं ऐड, क्यों माइनस कर रहे हैं, लॉजिक दे चुका हूं। क्या रीजन होता है, ये हो गया भैया ठीक है। तो इसको आप 17,000 लिख लोगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है जी। लॉस 80,000 इंक्लूडिंग वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। अच्छा, वॉलेंटरी वीआरएस क्या होता है, वीआरएस किस टाइप का खर्चा माना जाएगा, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। पहली बात तो ये वीआरएस होता क्या है, ये पता होना चाहिए सबसे पहले, है ना। तो इसको पता करने के लिए वीआरएस क्या है, जब हम किसी को रिटायरमेंट दे देते हैं, किसी कंपनी को रिटायर करवा देते हो किसी पर्सन को, और उस केस में आप किसी को पैसा पे कर देते हो, मतलब कोई पर्सन रिटायर हो गया, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन मिला है उसे, है ना। अच्छा, तो अब इसको भैया बताओ तो सही मतलब क्या है। मतलब जानने के लिए अब तुम थोड़ा सा यहाँ पर देखते रहो, एक चीज देखना। मतलब 1 मिनट बताते हैं तुम्हें, स्क्रीन दिख रही होगी।
पूरी डिटेल में जान लो क्या होता है भाई। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जिसे हिंदी में आप पढ़ सकते हो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना कहा जाता है। यह कि ऐसी योजना है जिसके तहत कोई भी कर्मचारी अपनी निर्धारित उम्र से पहले इच्छा अनुसार रिटायरमेंट ले सकता है। बीआरएस के नियम हो गए, तो इच्छा अनुसार अपने उसने क्या ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया। तो अब ये बताओ, रिटायरमेंट ले लिया तो उससे पेमेंट करना पड़ेगा, क्या ये एबनॉर्मल एक्सपेंस है या नॉर्मल एक्सपेंस है? पहली बात तो यहाँ पे ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल खर्चा है, ये आपको स्टार मार्क लगा के रखना है कि एबनॉर्मल है नॉर्मल, ये सोचना है, फिर हम इसका आंसर देंगे। अच्छा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, प्रॉफिट। जो इजी है, बहुत ही इजी लग रहा है, उसको अभी करो। जिस पर लग रहा है कि डाउट आ रहा है उस पर स्टार मार्क लगाओ, तो आइडिया लग जाएगा कि आप करना क्या चाह रहे हो, कैसे कर रहे हो चीजों को। ठीक है, थोड़ा पता रहेगा तो ज्यादा बेटर रहता है। प्रॉफिट 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन। प्रॉफिट है भाई इसमें 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अच्छा, अगर आप अपनी फिक्स एसेट बेच देते हो तो वो आपका नॉर्मल बिजनेस है क्या? आपका नॉर्मल बिजनेस है? ऐसी इनकम है, नॉन रिकरिंग है या रिकरिंग है? तो ये एक ऐसी इनकम है जो कभी कभी होगी, कभी कभी हम अपने एसेट्स को बेचेंगे, हमारा काम नहीं है एसेट्स को बेचना। ठीक है, तो ऐसे में आप इस खर्चे को क्या मान लोगे, इस इनकम को, ये आपकी नॉन रिकरिंग इनकम है। और जो नॉन रिकरिंग इनकम होती है वो आप अपने नोट्स में देख चुके हो। सॉरी, जो आपकी नॉन रिकरिंग इनकम होती है, नॉन रिकरिंग इनकम को आप क्या करते हो, डिडक्ट करते हो। तो आप इसमें से क्या करोगे इस क्वेश्चन को करते समय, 1,10,000 के प्रॉफिट में से इंक्लूडिंग अ गेन, इसके अंदर इंक्लूडेड 30,000, तो इसमें से ये 30,000 ऐड हैं, उनको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे दोस्तों। तो आप इस 30,000 को 1,10,000 में से माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, फटाफट बताओ भाई कितना आएगा, 80 आ जाएगा। चलो ठीक है, 80,000 आपका ही आ गया। अब इस वाले के ऊपर आपको लग रहा है कि यार बीआरएस को नॉर्मल खर्चा माने या एबनॉर्मल खर्चा माने, तो आप इस खर्चे को आप सोचो। रिटायरमेंट तो कंफर्म होती है लोग की 60 साल बाद या 58 साल बाद, अगर कोई पहले ले लेता है तो ऐसे खर्चे को हम क्या मानेंगे। तो मैं दिखाने के लिए मैंने एक चीज टाइप करी थी, जो टाइप करा है वो आप देख सकते हो एक बार, बी आर एक्सपेंसेस रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो आपको फुल डिटेल में जानने के लिए देखो क्यों रिकरिंग है, कौन कौन नॉन रिकरिंग है, क्यों, इसका लॉजिक भी बताया। उसने बोला कि बी आर एस एक्सपेंसेस आर जनरली कंसिडर्ड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस सिंस BRS is the one time scheme implemented by the company to reduce workforce size। जब हम बीआरएस का जो पेमेंट करते हैं वो क्या होता है, कभी कभी करते हैं, मतलब बहुत समय बाद करते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं हम उनको नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मानते हैं। ठीक है भाई, तो इसे नॉन रिकरिंग माना तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ जाके आप क्या कर सकते हो, इसे यहाँ जाके क्या कर सकते हो, इसे नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, पहला पॉइंट अगर आप जानोगे, ऐड होता है। तो ये ऐड होगा। ठीक है भाई, ऐड होगा तो ये बताओ जरा कैसे ऐड होगा, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। माइनस के 80,000, प्लस के 1,10,000, ये आ जाएंगे 30 प्लस के। ठीक है, ये प्लस के 30 बचेगा, प्लस के 30 70, 1,00,000, 1,80,000 आ गया। 1,80,000 को अब डिवाइड कर देंगे 3 से, 60 आ जाएगा। 60 की मल्टीप्लाई हो जाएगी नंबर ऑफ परचेज ईयर से, तो 120 आ जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, अगर नहीं आया तो भैया ऐड और प्लस ही देखने हैं बस खाली, वो मेरी फॉर्मेट में जाके देख लो। ठीक है, सॉल्यूशन पहले से ही आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या कर रहा हूं मैं,
देखो नॉर्मल प्रॉफिट जो निकाला, पहले तो आपने ये जोड़ा, 40,000 जोड़े थे हमने, 70,000 आ गया था, 80 में निकला 10,000। देखो सॉल्यूशन तो आप कहीं से भी देख सकते हो, गूगल पे भी मिल जाएंगे सॉल्यूशन, ऐसा नहीं होता कि गूगल पे आपको इसके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे किसी भी क्वेश्चन के। गूगल पे बहुत सारे टीचरों ने सॉल्यूशन डाल रखे हैं, सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बट लॉजिक अगर आपको क्लियर नहीं है दोस्तों, ये सॉल्यूशन देख के आप काम चला लोगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका लॉजिक क्लियर नहीं है, मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं, अगर आपका लॉजिक क्लियर नहीं है तो फिर बेकार है, मतलब लिटरली बेकार है। लॉजिक के बिना कोई फायदा नहीं है ना। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपको, तो लॉजिक होना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों किया हमने ऐड, क्यों लेस किया, उसका लॉजिक पता चला, जाना। एक क्वेश्चन हुआ, 11 मिनट लग गए, 10 से 11 मिनट, इतना नहीं लगना चाहिए, बट हाँ पेपर में आने वाले क्वेश्चन है तो इसलिए टाइम लगा लो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इस तरीके से एबनॉर्मल गेन है, इसे आप अपना आराम से देखो, फॉर्मेट में जाओ। एबनॉर्मल गेन मैं पहले बता देता हूँ, ऐसे कोई सा भी प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए जो हमें एबनॉर्मल तरीके से हो। गुडविल निकालते समय तो ये लेस होगा, गेन है ये लेस होगा। आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस है, लॉस है, ऐसा लॉस हमें नहीं भाई, बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा हो सकता था। ऐड होगा एक्सक्लूडिंग आफ्टर चार्जिंग, ये है इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, लेस कर दिया आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, ये हो गया। एक्सक्लूडिंग 2000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर। 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम है ऑन फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर। अभी हो गया ठीक है भाई, इंश्योर करा लिया है 12,500। तो अच्छा ये बताओ, आपका एक्सपेंसेज है नॉर्मल एक्सपेंसेज बिजनेस से रिलेटेड, या ये कोई अटपटा एक्सपेंसेज है? ये वाला एक्सपेंसेज आप क्या लोगे, इस वाले जो खर्चे को एक्सक्लूडिंग, इंक्लूड नहीं कर रखा भाई, एक्सक्लूडिंग है ये पहले से। ठीक है, इसका बड़ा रोल रहेगा भाई, एक्सक्लूडिंग है पहले से, ध्यान रखना है यहाँ पे, कोई समझे कि हाँ भाई अलग है कुछ, तो ये एक्सक्लूडिंग है। एक्सक्लूडिंग है तो थोड़ा तो जान लेना तरीके से कि एक्सक्लूडिंग का क्या मतलब होता है। इंक्लूडिंग मतलब जुड़ा हुआ, एक्सक्लूडिंग मतलब ये इसके अंदर पहले से नहीं है, प्रॉफिट के अंदर नहीं है भाई, एक्सक्लूड कर रखा है। तो अब इंश्योरेंस प्रीमियम को आपने अगर कोई पैसा दिया है तो उसको ऐड करना चाहिए या लेस करना चाहिए, ये बता दो फटाफट। बोलो भाई। तो ये कह रहा है कि भाई ये एक्सक्लूडिंग 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर। आजकल जो भी बिजनेस होते हैं, जितने भी होते हैं, तो हमें अगर इंश्योरेंस कराना कंपलसरी हो गया अपने बिजनेस का, तो ऐसे खर्चों को हम क्या मानेंगे, नाउ इस इंश्योर्ड कह रहा है तो ऐसे खर्चों को हम नॉर्मल एक्टिविटी मानेंगे अपने बिजनेस की। ये खर्चा तो होगा ही होगा इंश्योरेंस का, तो ये एक नॉर्मल खर्चा है। नॉर्मल है तो ये रिकरिंग रिकरिंग नेचर का है, और रिकरिंग नेचर को तो आप आराम से इजीली आप क्या कर सकते हो, उसे माइनस कर सकते हो। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 लाख दोस्तों। इसको मैंने बताया था आपको ऐड करना होगा, इसको लेस करना होगा। इसको ऐड किया तो ये आ जाएगा 150, और इसको लेस किया, इसको अगर आप लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ वही फटाफट, कितना आ जाएगा? 87,500। अब इन तीनों को आप प्लस करो, 3 से डिवाइड करो, और परचेज ईयर कितनी दे रखी है, बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ईयर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इन तीनों को सबको प्लस करके 3 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको सॉल्यूशन में जाना है, अगर नहीं समझ में आ रहा, कुछ पॉइंट पता नहीं चल पा रहा क्यों करा, लॉजिक नहीं होगा सॉल्यूशन में, देखो लॉजिक में हर टाइप नहीं कर सकता बार बार, है ना, इतना सारा लॉजिक नहीं होगा, बट आपको आंसर, एक्यूरेसी, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इस सॉल्यूशन के अंदर। आपको डालना है कैलकुलेशन नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, आपने डाला भाई, देखो पहला सॉल्यूशन आपको इस तरीके से दोगे एग्जाम के अंदर तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है, तो दोस्तों 87,500, 1,50,000, 1 लाख, क्यों प्लस किया क्यों माइनस किया, इसका लॉजिक बता दिया, रीजन बता दिया। अब सबको प्लस करने के बाद ये आ रहे हैं आपके 1,12,500। 1 लाख तो नहीं आना चाहिए, क्या कर रहा है?
3 से डिवाइड करने के बाद आ रहा होगा 1 लाख। ठीक है जी, 3 से डिवाइड कर दिया ये आ गया, फिर इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत परेशानी हो तो इसे छाप सकता है भाई, छापना चाहो आराम से छापो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैं बार बार भूल जाता हूँ, ऑल टैप कर देता हूँ, मेरे एक ही फ्लो में है सारी चीजें। ठीक है, तो सारी चीजें कर रहे हैं, देखेगा सारा कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ ताकि आप इसकी थोड़ी ट्राई करना, क्वेश्चंस कर पाओ। थोड़ा बहुत घर से भी करोगे तो थोड़ी हमारी क्लासेस फास्ट चलेगी, है ना। उसको ये क्वेश्चन है, आपने कर भी रखा हो तो ज्यादा बेटर है, नहीं करा तो जिसने नहीं किया वो देख ले। फॉर दिस 55 वैल्यू ऑफ द गुडविल इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर। ठीक है जी, 4 ईयर ऑफ परचेज, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स। परचेज ईयर कितनी है 4। ठीक है जी, 4 की मल्टीप्लाई होगी, ये तो पता चल गया। अब जो है प्रॉफिट है, ये हो गया प्रॉफिट हमें दे रखा है, एक ईयर में हमें नुकसान हुआ 2024 में, 2024 में हमारा नुकसान है, बाकी सारी ईयर्स में हमें प्रॉफिट है। ऑन द 1 अप्रैल 2023, ये 23 आ जाएगा भाई। अब 2 व्हीलर वॉज परचेज 1 लाख एंड डेबिटेड टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट्स। अच्छा, समझने की कोशिश करना भाई, आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा तसल्ली से दिमाग लगाना। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज बाई 25% पर एनम। ठीक है, पर एनम एक डेप्रिसिएशन चार्ज होगा भाई। वैसे आपने वो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में पहले ही माइनस कर दिया, जब ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में आपने डाल दिया तो वो पूरा पूरा खर्चा हो गया, खर्चा हो गया वो पूरा माइनस हो गया, प्रॉफिट हो गया कम। पर आप डेप्रिसिएशन भी ले रहे हो, तो आप एसेट्स मान रहे हो, डेप्रिसिएशन ले रहे हो, तो इसे खर्चा नहीं ले सकते ना। अगर आप डेप्रिसिएशन का खर्चा ले लो या फिर आप पूरा पूरा खर्चा दिखा रहे हो, तो फिर डेप्रिसिएशन किस बात का, बताऊंगा लॉजिक क्या होगा। इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट लग गया आपका 10,000 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू द इनकम फॉर द ईयर। अच्छा, इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, कोई ट्रेड का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर, ऐसी इनकम मिल गई है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता तो चल जाता, नॉन ट्रेड है तो ये किस टाइप की इनकम है, रिकरिंग है नॉन रिकरिंग है, वो देखेंगे। वो ही पॉइंट है इसमें। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करना, मैं जरा तो मैं वहां लेके जा रहा हूँ, कहाँ लेके जाऊंगा भैया, यहाँ लेके आऊंगा और कहीं नहीं ले जा रहा। आप डिफरेंट जगह दिख रही होगी आपको, फाइल्स दिख रही है मेरे पीछे, तो ये मेरी कोचिंग है, मैं कोचिंग से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आज। आज मेरा घर वाला ऑफिस नहीं है, कोचिंग से कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, तो डिफरेंट देखिएगा। मुझे मजा तो नहीं आ रहा है यहाँ रिकॉर्डिंग करने में, बट हाँ ठीक है, पढ़ाना जरूरी है, कंपलसरी है, तो करते हैं यूज। आप देखोगे जब आप कोई भी खर्चा करते हो ना, आपने एसेट्स परचेज करिए कोई, तो जब आप एसेट्स परचेज करते हो तो इसको आप बैलेंस शीट में दिखाते हो। ठीक है, बैलेंस शीट में आपने दिखाया है ना, तो आप इसे एक्सपेंसेस के रूप में नहीं दिखाते। हालांकि आपने खर्चा तो करा है, पर आप एक्सपेंसेस नहीं मानते से, गवर्नमेंट आपको एक्सपेंसेस अलाउ नहीं करती। क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कहती है अगर कोई आप बड़ा खर्चा कर रहे हो जिसका बेनिफिट आप अगली 4 से 5 साल लोगे, ऐसे खर्चों को ऐसे खर्चा आप कर रहे हो कोई भी एसेट्स के ऊपर, तो उसके ऊपर आपको हम डेप्रिसिएशन देंगे। उस खर्चे को आप माइनस कर सकते हो, एक साथ माइनस कर दोगे ना ऐसे खर्चे को। मान लो आपका प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए, आपने 10 लाख की मशीन खरीद ली, तो आपने अपने प्रॉफिट को क्या दिखा दिया, जीरो दिखा दिया। गवर्नमेंट कहेगी यार तो आपने एसेट्स खरीद ली, एसेट्स तो आपके पास रहेगी, आप इसका 5 साल यूज करोगे, और आपने इकट्ठा खर्चा कर दिया 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इससे आपके क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया जीरो। और इसकी वजह से जीरो प्रॉफिट के ऊपर हम टैक्स आपको कैसे लें? तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक चेंजेस डाला गया, एक पॉइंट डाला गया, जब जब आप मोटा बड़ा खर्चा कर दोगे जो एसेट्स है जिसका लॉन्ग टर्म यूज हो सकता है 5 to 10 ईयर्स, 5 to 10 ईयर्स, जो भी इतना बड़ा कोई खर्चा कर रहे हो एसेट्स के ऊपर,
इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलेगा। ऐसे खर्चे को आप खर्चा ना माइनस करोगे, आप इसे एज ए डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, चाहे वो 25% मिले चाहे 10% मिले। तो हर साल जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 25% खर्चा माइनस कर सकते थे, बाकी आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है। तो भाई साहब ने क्या किया, क्वेश्चन करने वालों ने, कराने वालों ने, बनाने वालों ने, सोल्व तुम्हें करोगे है ना। देखो इस टू व्हीलर का क्या था, ऑन 1 अप्रैल, यही कमी लगते हैं आया मैं गाड़ देता। टू व्हीलर वॉज परचेज 1 लाख, 1 लाख का परचेज कर लिया। तो आपने 1 लाख परचेज कर लिया 2023 में, तो आपने 2023 में प्रॉफिट वो क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा 1 लाख रुपए। एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, डेबिट टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ने दिखा दिया, पूरा पूरा खर्चा दिखा दिया। तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या रहा होगा, कम। जेन्युइन में ये नहीं होना चाहिए था, जेन्युइन में क्या होना चाहिए था, ऑन डेप्रिसिएशन ऑफ चार्ज बाई 25%, आप 25% खर्चा माइनस कर सकते थे, आपने 1 लाख कर दिया। समझो, खर्चा आपने माइनस कर दिया, उस ईयर का प्रॉफिट है आपका 7,10,000। आपने क्या दिखा दिया, 1 लाख रुपए खर्चा दिखा दिया होगा इसमें से ही, है ना। वो तो आप समझ जाओगे क्या हो रहा है क्या नहीं होगा। 1 लाख आपने खर्चा दिखा दिया एज एक्सपेंसिस, पहले से ही आपने माइनस कर लिया होगा, 1 2 3 4 5, टिफिन दिखा फालतू का है, इसको मिटा दें तो ही अच्छा है, ना मिटाएं तो भी बढ़िया है। ऐसा एक्सपेंसेस आपने कर दिया, ये नहीं करना था, ये आपने कर दिया तो आपको प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब प्रॉफिट को आप बढ़ा दोगे इसे ऐड करके, ये नहीं करना था, गलत किया तो इसको ऐड कर दो। करना क्या चाहिए था, 25% आप इसका डेप्रिसिएशन आप माइनस कर सकते थे। 25% इसका डेप्रिसिएशन आपका 25,000 आएगा, 25,000 का आप माइनस कर सकते थे जेन्युइन। तो आपको अगर लिखना होगा खर्चा 10, तो उसमें से 15 और माइनस कर लो। तो आप 15 माइनस करोगे तो 85 बचेगा, 85 बचेगा तो बचेगा 7,85,000 आपका प्रॉफिट बच रहा हो, 85 है दोस्तों। ठीक है, ये बचना चाहिए था टेक्निकली, और होना ये चाहिए। आप कैलकुलेशन कर रहे हो प्रॉफिट की, तो उसमें तैयार हो, ऐसे होना चाहिए था। हाँ भैया, बट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा अभी तक, क्वेश्चन जो देखा, क्वेश्चन की जो वैल्यू है, 1 अप्रैल 2023 कहाँ से चालू होगा, तो 1 अप्रैल 2023, ये वाला अमाउंट 1 अप्रैल 2023 में नहीं आएगा, ये 7,10,000 नहीं आएगा। इसकी जगह पे आपका आएगा, अभी आप क्वेश्चन देखोगे दोबारा से, क्वेश्चन की वैल्यू दिखाऊंगा, ये आपका क्वेश्चन आएगा 5,90,000, ये आएगा। इसमें आप 1 लाख प्लस करोगे, है ना, 1 लाख प्लस करोगे तो क्या आ रहा होगा, 1 लाख प्लस करने के बाद देखते जाओ, बता दूंगा कैसे कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। और ये बचा होगा 4,90,000 माइनस के, अभी भी 1 लाख प्लस हुआ, अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो फिर से 5 लाख कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, देखते हैं कितना बनना है। 10,000 और जोड़ दो, 15 हो जाएगा, 5,15,000 बना, 5,15,000 बनेगा, वो भी माइनस का, वो भी आपका माइनस का बना है। ठीक है दोस्तों, ये अभी तक की सिनेरियो है, अभी तक का सिंपल कैलकुलेशन है। अब यहाँ देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए कर रहे हो भैया। अभी इस क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट बाकी है, ध्यान रखना। अब आपका एक लॉजिक क्लियर कर दूं कि कह रहा है 1 अप्रैल 2023, इस चीज में चक्कर खा जाएगा बच्चे के, यार ये वाले में करना है कैलकुलेशन या ये वाले में करना है। एक बात याद रखना, ये 31 मार्च के प्रॉफिट हैं, तो ये 31 मार्च, 31 मार्च है। ये चालू कब से हुआ हुआ, ईयर चालू करने वाला केस मैंने बताया था, ये 31 मार्च है 24 का, तो 31 मार्च 24 का है। तो अगर देखो, मेरा यही क्वेश्चन और आंसर भी सॉल्यूशन ऊपर ही दिख रहे हैं एक तरीके से, इसको मैं मिटा दूं थोड़ा सा आपके लिए, एक लाइन छोड़ूंगा बस, ये वाली एक लाइन देखो, बस यही लाइन है। जब आपकी 31 मार्च चालू होगी, आपका प्रॉफिट जो दे रखा है
जो आपको प्रॉफिट देखा 31/24 का दे रखा है, माइनस में 590। इसका मतलब हुआ 1 अप्रैल 2023 से लेके 2024, तभी तो होगा 23-24। तो ये बात भी कहां से कर रहा है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो 1 अप्रैल का ही कह रहा है, 1 अप्रैल 23 से। हाँ, तो 1 अप्रैल 23 से 24, तो 23-24 कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। तो हम इसी पे अभी काम कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमारा हो गया, तो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है। इंटरेस्ट ऑन 10,000 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इस क्रेडिट टू द इनकम फॉर द ईयर 31 मार्च 2023 में भी आया है एंड 24 में भी आया है। तो 23 तो ये आ जाएगा, यहाँ पे भी हुआ है और ये यहाँ पे भी हुआ है, दोनों साल हुआ है ये इनकम। तो ये कैसी इनकम है, अनएक्सपेक्टेड इनकम है। तो ऐसी इनकम को क्या करते हैं हम, अनएक्सपेक्टेड इनकम को माइनस करते हैं या प्लस करते हैं। यहाँ हमने देखा था, अगर कोई ऐसी इनकम है, अनएक्सपेक्टेड इनकम है या बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, तो ऐसी इनकम को हम क्या करते हैं, डिडक्ट नॉन रिकरिंग इनकम एंड गेन्स। तो डिडक्ट करेंगे, तो यहां से भी डिडक्ट हो जाएगी, तो यहाँ तो बचेगा 7 लाख। भाई साहब 10,000 माइनस हुआ तो 7 लाख बचेगा, सीधा सीधा सब केस है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 590 में से 10 और माइनस करने हैं, तो हमने जो 5-10 की कैलकुलेशन कर रखी है अपनी, 590 वाले पे जो कैलकुलेशन कर रखी है वो ये कर रखी है, इसमें से और कितने माइनस करने हैं आपको, 10,000 और माइनस करने हैं। जब हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो आपका टोटल अमाउंट आ गया 525 इस ईयर के लिए। क्या भैया सॉल्यूशन आपने जिस पर बनाया है, जिस तरीके से किया है, हमने यही किया है। अब आपके पास सारे प्रॉफिट एंड लॉस आ गए, ये 7 लाख लेना है भाई, 5,25,000 लेना है भाई, माइनस में 5,25,000 क्या आपने डाला है, और वो यही है, 1 2 3 4 5, 5 को प्लस करके, पांचों प्रॉफिट को प्लस करके, उसे 5 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्वेश्चन हो जाएगा आपका सॉल्व। एक बार देख लेते हैं। अच्छा, खुला हुआ है तो एक बार आप देख लो। ये माइनस किया, लॉजिक बता दिया मैंने क्यों कर रहे हैं इसे, लॉजिक बताया 10,000 को क्यों कर रहे हैं। तो फिर 23-24 दोनों का दे रखा है, एंड लगा रखा है उसने, वहां पर पढ़ के देखना क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है। ये ना हो कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो और पता नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं भैया। और 5,25,000 कैसे आया, ये आया, इसके हिसाब से मत लिखने लग जाना, आपकी मर्जी है, पॉइंट डाल लो इस तरीके से डाल दो। मैं तो पूरा अलग अलग करके सॉल्व करके अलग अलग पॉइंट भी डाल सकते हो। सॉल्यूशन ये आपकी मर्जी है, इस तरीके से करो, या आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, सीधा सीधा इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते सॉल्यूशन। 5 जो 25 आया है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, सॉल्व करो प्रॉपर तरीके से। फिर इसका आंसर मिलाना है तो ऐसे करना है आपको, सारा कुछ लिख लिया, 5 से आप डिवाइड करोगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 2,35,000। 2,35,000 में 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका ये आंसर, गुडविल जो आ रही है कैलकुलेशन, जो आपका आंसर आ रहा है, आपको मैच करने लगेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन आपको इस तरीके से ही करने हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए, फिर से मैं सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगा आपको, आपको घर से करना है। नहीं होता है, सब कुछ दे रखा है उसने, एबनॉर्मल लॉस है, वो डेबिटेड इन ईयर 31 मार्च, तो ध्यान रखना कहाँ का कह रहा है। फिक्स एसेट्स है, वो कहाँ का कह रहा है, परचेज या प्रीमियम कर रहा है, इंश्योरेंस। ये क्वेश्चन वैसे कर चुके हैं, इस टाइप में हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देख रहा है, ये जो नेक्स्ट टॉपिक दे रहा है अपनी बुक में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट दे रहा है, पर हम आपको सुपर प्रॉफिट बताएंगे। और इसके बाद मैं इसे क्लास को घर पर रिकॉर्ड करूंगा, यहाँ पे एक्चुअली शोर बहुत है, थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो थोड़ी छोटी क्लास रख रहा हूँ उसे। पर हाँ, सुपर प्रॉफिट पढ़ाने के बाद, ठीक है।
वेटेड एवरेज प्रॉफिट बाद में पढ़ेंगे। सुपर प्रॉफिट होता क्या भाई? सुपर प्रॉफिट निकल गया। सुपर प्रॉफिट होता है तो सुपर प्रॉफिट हो गया ना, दमदार हो गया ना एक तरीके से। सुपर, नाम ही सुपर है ना, काम भी सुपर होगा फिर। तो जो सुपर प्रॉफिट की बात हो रही होती है, सुपर प्रॉफिट की हम बात कर रहे होते हैं, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है आपका डिफरेंस। किस किस में डिफरेंस आप देख सकते हो सुपर प्रॉफिट में? जब आप कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करोगे तभी तो मजा आएगा। जो कि आपका एक एवरेज प्रॉफिट था, मान लो हर साल मेरा प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट, हर साल मान लो मेरा था 1,40,000, और नॉर्मल प्रॉफिट किसी साल हो गया 1.5 लाख, किसी लाख 2 लाख, ऐसे करके डिवाइड करके 1,40,000 आ रहा है, 1,50,000 है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बनेगा मेरा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा उसके अंदर, तभी वो सुपर प्रॉफिट बनना है। सुपर प्रॉफिट दमदार रहेगा, है ना। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला लगे, तो सुपर प्रॉफिट का निकालने का तरीका भी बता दिया कि भैया एवरेज प्रॉफिट में से आपको माइनस करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट को, जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अच्छा भाई ठीक है। तो एक बात और बताओ भैया कि ये जो एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो आप जो कैलकुलेशन करोगे एवरेज प्रॉफिट की, एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट आप निकाल चुके हो। कैसे? एडजस्टेड वाला। हालांकि वो यहाँ नहीं पूछा जाएगा इतना बड़े क्वेश्चन में। एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला था ना आपने, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, वो था आपका एवरेज प्रॉफिट। या एवरेज प्रॉफिट सारे प्रॉफिट को जोड़ के, 5 साल है तो 5 से डिवाइड करके, ये आपका एवरेज प्रॉफिट। अच्छा भैया नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। वैसे तो आपकी स्क्रीन के सामने ही है, और उसमें जो लिखा हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या है भाई आप? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कितना आपने इन्वेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। जो हम कोई भी बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? ऐसी चीज को हम कहते हैं, कोई भी हम चीज, चीज बोल रहा हूँ, चीज नहीं यहाँ लगे, अमाउंट है। आप किसी भी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो, अमाउंट, बहुत बढ़िया, नहीं चलो, वन नोट ही गायब हो गया उसको। ठीक है, वन नोट नहीं मिला, एक बुला तो है कुछ। ठीक है, तो फिर यहाँ कर लेते हैं। इन्वेस्टेड इन बिजनेस, का एक नाम और दे दिया गया है एक आपको। जब आप सीए या सीएमए या सीएस कुछ करोगे, या एमबीए करोगे, या बीकॉम करोगे, एमकॉम करोगे, और आप वहां ठीक से पढ़ोगे, तो वहां ये वर्ड आपको पढ़ने को मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयज। आप इसको एक चीज और देखना कि इसका नाम कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों पड़ा, कैपिटल क्यों कह रहे हैं इसका? जो हम बिजनेस में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं क्या नहीं? जब भी कोई पार्टनर या कोई पर्सन पैसे लेके आता था बिजनेस के अंदर, तो उसको माना जाता था कितनी कैपिटल लेके आया। तो एक नाम वर्ड पढ़ने को मिल गया, वहीं से एक वर्ड निकाल दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो आपका अमाउंट जितना भी इन्वेस्ट बिजनेस में इन्वेस्टेड था, जितना भी इन्वेस्टेड है, उसके ऊपर जो भी आप पैसा कमा पाओगे, मान लो आपने 10 लाख रुपए लगाए, आपको पता है 10% कमा लेंगे, तो नॉर्मल, नॉर्मल कितना कमा लोगे? अप्रोक्स बंदे को आइडिया होता है, जैसे कोचिंग खुल ली है तो आप कितना पैसा कमा लोगे, है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वैसे तो लिखा हुआ, दोबारा से कोई लिखने की ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं है। डिवाइडेड बाई 100, ऐसे 10% कमाता है कोई या 20% कमाता है, 1 लाख रुपए या 2 लाख, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि आपने पैसा जितना लगाया उसके ऊपर आपने जितने परसेंट आप कमा सकते हो आपने लगाया, फिर आप वो कमा रहे हो, तो ऐसे अमाउंट को कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया निकालना। इसका अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहो तो ये डिफरेंस दे रखा है कि हाँ भाई क्या डिफरेंस होता है और गुडविल कैसे निकालते हैं। तो गुडविल में तो सेम तरीका, जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ रहा था उसमें नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे नंबर ऑफ ईयर से। अच्छा, एक स्टेप और बढ़ गया इसके अंदर कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है भाई। हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना और काम हो जाएगा। तो क्या ये क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं क्या? तो ये आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन में मैं ऐसे ही बता देता हूँ। कैपिटल ऑफ द फर्म अनुज एंड अनुज ये 10 लाख है, कैपिटल है जी 10 लाख एंड मार्केट रेट ऑफ है 15% एनुअल। सैलरी क्या होता है, खर्चा होता है भाई, सैलरी टू द पार्टनर 60,000 ईच, दोनों पार्टनर की सैलरी कितनी है, 8,500। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर ये रहा। गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड इज द बेसिस ऑफ 2 ईयर। चलिए, सब तो सही है। सीबीएसई 2019 में भी आया भाई। भैया एक बात बताओ, इसमें ये जो सैलरी का खर्चा है वो किसमें से माइनस करोगे, इन 3 साल के प्रॉफिट में से माइनस करोगे या कैपिटल में से माइनस करोगे, या सैलरी का कोई यूज भी है, सैलरी टू द पार्टनर और लास्ट प्रॉफिट दे रखा है। कैपिटल ऑफ द फर्म अनुज एंड वेन्यू, कैपिटल कितनी है 10 लाख। 10 लाख को 15% लगाएंगे, इन्वेस्टेड वैल्यू थी, इन्वेस्टेड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू जो बची है, प्रॉफिट निकालेंगे, किसके ऊपर निकालेंगे 15%, ये बता दो बस और चले जाओ तुझे। जाओ भाई, दोनों की सैलरी कितनी है पार्टनर्स की 60,000, तो इस कैपिटल को कम करेंगे क्या, इस कैपिटल से तो लेना देना है नहीं, तो जब कैपिटल पे लेना देना नहीं है, कैपिटल पे निकालना है 15%, तो ये तो निकल के आ जाएगा भाई 15% इसका, ये जो कि आएगा आपका 1.5 लाख। यही कैलकुलेशन हो जाती है ऐसे ही। अच्छा, ये ईयर लिखा है 3 लाख, 3 लाख 60,000, 4 लाख, इन भैया तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दें। नहीं भाई, ये खर्चे को तो माइनस करना पड़ेगा। सैलरी एक नॉर्मल खर्चा है जो फर्म को हर ईयर में करना पड़ेगा। द प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर ये रहा। एडजस्टमेंट दे रही है, एडजस्टमेंट आपकी सैलरी है, सैलरी टू द पार्टनर 60,000 ईच। कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है भाई, 2 पार्टनर है तो 1,20,000 हो गया। हर साल आप 1,20,000 को प्रॉफिट में से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, फिर जो भी प्रॉफिट आएगा उन तीनों को प्लस करो, फिर डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। सीबीएसई में 2019 में पूछा गया है। बस आपको करना क्या था, मैं आपको अगर सॉल्व करने के लिए बोलोगे तो 1,20,000 1,20,000 बस घटाना है और आपका काम हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन हो जाएगा। 1,20,000 इसमें से माइनस करा होगा तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1,80,000 बचेगा। ठीक है जी, 1,20,000 इसमें से माइनस करा तो 1,20,000 माइनस करा तो 20 इसमें से गया, 40 तो ये बच गया, 2,40,000। ठीक है जी, और 4,20,000 में से तो ये बच गया 3 लाख। तो आपका जो 3 लाख, 1,80,000 और 2,40,000 है ना, इन तीनों को प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट में से आराम से निकाल सकते हो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आपका 1.5 लाख है ही है, तो जैसे ही करोगे वो खत्म हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा तो मैं आपको एक बार शो भी कर देता हूँ किस तरीके से हो रहा है, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, 12 है, कौन सा क्वेश्चन है भाई, 11 था शायद, मे बी। अच्छा, 11 ये रहा आपका। माइनस क्या, 1,80,000 दिखा रहा है, 1,80,000, 2,40,000, 3 लाख, इन सबको प्लस करा, इन सबको प्लस करके डिवाइड करोगे 3 से, आपका आ रहा है 2,40,000। 2,40,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, जिसमें से आप 1.5 लाख माइनस कर दोगे। सीधा आप 2,40,000 में से 1.5 लाख माइनस कर दो। फॉर्मूला तो लिखने पड़ेंगे भाई, है ना,
ये नहीं कि आप छोड़ दोगे तो 90,000 रुपये आ जाएगा। 90,000 इज अ सुपर प्रॉफिट। अभी आपकी गुडविल नहीं निकली है ये सुपर प्रॉफिट है। इसमें परचेज से आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। परचेज से जैसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 ईयर परचेज दे रखी है तो आपकी गुडविल की कैलकुलेशन आ जाएगी दैट इज कॉल्ड 1,80,000। आज की क्लास में यहीं से रखूंगा क्योंकि यहाँ से ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है ना मजा आ रहा पढ़ाने में। तो इसे मैं घर पर रिकॉर्ड करूंगा। इस क्लास के बाद आपको घर से ही मिलेगी क्लास, तो वहां से देख लो। यहाँ से इतना ज्यादा ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।